अच्छा स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कि जी कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्ट्स you can physically touch. Some hardware components are easy to recognize, such as the computer case, keyboard, and monitor. However, there are many different types of hardware components. कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्ट्स होता है जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हो, ठीक है, हाथ तक आके महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। जो इजीली हमें कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऊपर ऊपर से नजर आ जाते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं? कीबोर्ड का केस होता है, मॉनिटर होता है, सॉरी कंप्यूटर केस होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है। ये वो तमाम हार्डवेयर है जो हमें इजीली ऊपर ऊपर नजर आ जाता है। प्रिंटर है, स्कैनर है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर भी है, जैसे कि हमारे केसिंग के अंदर, कंप्यूटर की सीपीयू की केसिंग के अंदर उसका सारा प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है, ठीक है, उसका मदरबोर्ड होता है, उसकी रैम होती है, उसकी रोम होती है, उसकी पावर सप्लाई होती है। ये सारा हार्डवेयर जो है कंप्यूटर की, सॉरी, सीपीयू की केसिंग के अंदर होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं मजीद उन कंपोनेंट्स को जो कि हिडन होते हैं, जो हमें बाज़ाहिर ऊपर नजर नहीं आते। जैसे कि हमारे पास आ जाता है मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड इज एट द सेंटर ऑफ व्हाट मेक्स अ पीसी वर्क. It houses the CPU and is a hub that all other hardware runs through. The motherboard acts as a brain, allocating power where it's needed, communicating with and coordinating across all the other components, making it one of the most important pieces of hardware in a computer. मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड अगर ना हो तो आपका सीपीयू, आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, ठीक है। जितने भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के, वो आपके मदरबोर्ड में एग्जिस्ट करते हैं या उसमें फिक्स्ड होते हैं। मदरबोर्ड का मेन काम क्या है? मदरबोर्ड इज लाइक एक्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या करता है? पावर को एलोकेट करता है तमाम कंपोनेंट्स पे। वो तमाम कंपोनेंट्स जो आपके मदरबोर्ड में लगे होते हैं या कंप्यूटर के तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोऑर्डिनेट करता है अक्रॉस ऑल द अदर कंपोनेंट्स एंड मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर। फिर आ जाता है जनाब, व्हाट इज सीपीयू? व्हाट इज अ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. The CPU is called the Central Processing Unit or processor, is responsible for processing all information from programs run by your computer. आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे पास कंप्यूटर क्या होती है? कोई भी ऐसी कॉमन डिवाइस जिसमें क्या था? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो उसके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, और साथ में एक उसकी कोई मेमोरी लगी हो। तो ऐसी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है वो क्या है? आपका ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपका होता है सीपीयू, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि द क्लॉक स्पीड और द स्पीड एट विच द प्रोसेसर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। जिस रेट पे या जिस स्पीड के साथ कोई भी प्रोसेसर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसको मैनिपुलेट करता है डेटा को, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर की क्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो क्लॉक या कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है उसको मेजर किया जाता है किस यूनिट में? गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। This means that a processor advertising a high gigahertz rating will likely perform faster than a similarly specified processor of the same brand and age. जितनी किसी भी प्रोसेसर की जो है ज़्यादा स्पीड होगी गीगाहर्ट्ज में, उतना ही ज़्यादा वो कंप्यूटर या वो प्रोसेसर जो होगा फास्ट होगा इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने में, प्रोसेस करने में या कैलकुलेशन करने में। फिर आ जाता है रैम। व्हाट इज रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज हार्डवेयर फाउंड इन द मेमोरी स्लॉट्स ऑफ द मदरबोर्ड. The role of RAM is to temporarily store on the fly information created by programs, and to do so in a way that makes this data immediately accessible. The tasks that require random memory could be rendering images for graphic design, edited video or photographs, multitasking with multiple apps, open, for example, running a game on one screen and chatting via Discord on the other. अब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, नाम से पता चल रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। ग्रीन कलर की अगर आप देखें पिक्चर में, ये चिप नजर आ रही है हमें, ये इस फॉर्म में आपके सीपीयू के अंदर, आपके मदरबोर्ड में लगी हुई होती है। इसको टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहते हैं या रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं? कि इसमें हमारा जो भी डेटा होता है वो टेम्परेरीली स्टोर्ड होता है, ठीक है। हमने जितनी भी स्क्रीन के ऊपर एप्लीकेशंस खोली होती है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स खोले होते हैं, ठीक है, अगर हम जो जो हम काम कर रहे थे, जो जो विंडोज हमने अपने ब्राउजर में खोली हुई है, आप देखिए कि सब
पीसी बंद करते हैं तो वो जब हम पीसी को दोबारा ऑन करते हैं तो वो वही तमाम चीज़ें जो है दोबारा ऑन नहीं होती, ठीक है? वो सारी एप्लीकेशंस क्लोज हो चुकी होती है, वो डेटा उड़ जाता है, ठीक है? अगर हम उसको परमानेंटली सेव ना करें। तो वो जो तमाम डेटा हमारा टेम्परेरी ऑन होता है, जब हमारा पीसी ऑन होता है, जो टेम्परेरी डेटा हमें नज़र आ रहा होता है, वो हमारा डेटा कहाँ पड़ा होता है? टेम्परेरीली पड़ा होता है हमारी रैम में। इसीलिए इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आ जाता है जी हार्ड ड्राइव। व्हाट इज हार्ड ड्राइव? द हार्ड ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग परमानेंट एंड टेम्पररी डेटा। अब ये हार्ड ड्राइव क्या होती है? ये वो आपकी स्टोरेज डिवाइस है या आपकी मेमोरी डिवाइस है। ये भी आपके जो है सीपीयू में होती है और ये क्या करती है? आपके मदरबोर्ड पे अटैच्ड होती है। ये जो है आपकी परमानेंट डेटा को स्टोर करती है, ठीक है? इसके अलावा टेम्परेरी डेटा को भी स्टोर कर सकती है, बोथ टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करती है। दिस डेटा कम्स इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स बट इज एसेंशियली इन एनीथिंग सेव्ड और इंस्टॉल्ड टू अ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रोग्राम्स, फैमिली फोटोज, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन। अब कह रहे हैं कि जो डेटा ये परमानेंट स्टोर करती है वो डेटा जो है किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो कोई आपकी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हो या कोई भी आपने पीसी पे अपना प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉल की हुई है। डेफिनेटली इस तरह का डेटा जो होता है वो परमानेंट होता है। ईच टाइम जब भी आप पीसी खोलोगे आपको वो डेटा चाहिए होता है या अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये तमाम डेटा कहाँ स्टोर होता है? आपकी आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे हम लोग हार्ड डिस्क में जो है अपनी फैमिली फोटोज फॉर रिकॉर्ड सेव रखते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो होता है वो हमारी हार्ड डिस्क में सेव होता है। आप जब भी पीसी ऑन करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आपको पीसी पे इंस्टॉल मिलेगा, आपको हर बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपने इंस्टॉल कर रखी होती हैं, डाउनलोड कर रखी होती हैं, वो तमाम आपकी हार्ड डिस्क में सेव होती हैं। इसीलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ आर इंफॉर्मेशन और डेटा। There are two different types of storage devices: the traditional hard disk drive (HDD) and the newer solid state drives (SSD). Hard disk drives work by writing binary data onto a spinning magnetic disk called platters that rotate at high speeds, while a solid state drive stores data by using static flash memory chips. अब क्या है कि जो अब हार्ड ड्राइव जो है इसकी टू टाइप्स है, एक ओल्ड है और एक न्यू है। ओल्ड वाली को हम क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD। और जो न्यू हमारे पास आई है हार्ड डिस्क की टाइप उसे कहते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है कि जो पुरानी वाली हार्ड डिस्क थी वो जो है आपने देखा होगा कि हमारे पास मैग्नेटिक प्लेटर्स होते हैं, उसके ऊपर डेटा जो है वो जीरोज एंड वन की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में जो है वो सेव होता है, ठीक है। तो वो हार्ड डिस्क हमारी जो है किस फॉर्म में काम करती है? पिक्चर में नजर आ रहा है आपको कि ये एक मैग्नेटिक प्लेट है सीडी की तरह की, ठीक है। ये सीडी ही बेसिकली वो मैग्नेटिक प्लेट समझ लें। और उसके ऊपर ये क्या है? एक ये आर्म लगा होता है, ये जीरोज एंड वन की फॉर्म में इसके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन लिखता जाता है, सेव करता जाता है, ठीक है। जो हमारे पास नई आई है एसडीडी आई है उसमें जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो उसमें जो है हमारे पास स्टैटिक फ्लैश मेमोरी चिप्स यूज होती हैं इंस्टेड ऑफ दीज मैग्नेटिक प्लेटर्स। What is power supply unit? PSU, a power supply unit commonly abbreviated as PSU, does more than just supply your computer with power. It is the point where power enters your system from an external power source and is then allocated by the motherboard to individual component hardware. पावर सप्लाई सबको पता है, नाम से ही पता चल रहा है जी, पावर सप्लाई करता है। ये कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है जो कि आपके सीपीयू में लगा होता है। इसके बाहर आप अगर देखिए तो ये एक फैन लगा होता है। इस फैन का पर्पस क्या होता है कि जितने भी हमारे पावर सप्लाई हमारे कंपोनेंट्स हैं और इसके अलावा भी जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको ये कूल रखता है, क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जहाँ से आपका एक्सटर्नल वोल्टेज जो है आपके पीसी में इंटर होता है। और जहाँ से भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गुजरते हैं या वोल्टेज गुजरता है वहाँ पे डेफिनेटली हीटिंग जो है होती है, हीटिंग प्रोड्यूस होती है। तो अगर ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस हो जाए तो हमारे ट्रांजिस्टर्स जो कि हमारे हमारे पीसी में स्मॉल टीनी कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, ये ट्रांजिस्टर या ये चिप्स जो हैं ये उड़ सकती हैं, हीटअप हो सकती है, बर्न हो सकती है। तो उस बर्न को अवॉइड करने के लिए, इनके हीटअप को अवॉइड करने के लिए, बड़े नुकसान से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? फैन लगाते हैं। तो इस फैन का पर्पस क्या होता है? इन कंपोनेंट्स को कूल रखना। व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स? हम देखते हैं कि कंप्यूटर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। व्हेन मोस्ट पीपल हेयर द वर्ड कंप्यूटर they think of a personal computer such as desktop or laptop. However, computers come in many shapes and sizes and they perform many different functions in our daily lives.
कंप्यूटर्स क्या होते हैं, पीसीज जो होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डेस्कटॉप और लैपटॉप की फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा जो है कंप्यूटर्स बहुत सारी साइजेस शेप्स में आते हैं। आइए देखते हैं मजीद उन साइजेस और शेप्स के हिसाब से कंप्यूटर की टाइप्स। कह रहे हैं कि व्हेन यू विथड्रॉ कैश फ्रॉम एन एटीएम, स्कैन ग्रोसरीज एट द स्टोर और यूज कैलकुलेटर, यू आर यूजिंग अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। एटीएम मशीन क्या है? आपकी टाइप ऑफ कैलकुलेटर है। आप जो ग्रोसरी स्टोर पे जाके वहाँ पे जो स्कैन करते हैं अपने कार्ड को, वो क्या होता है? आपका टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है। आप कैलकुलेटर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जो सिंपली क्या करती है? बेसिक आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। जो सिंपल कंप्यूटर होता है, जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होती है, वो आपका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है, कि बहुत ही स्मॉल साइज और बहुत ही सिंपल कंप्यूटर की एग्जांपल है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं? Many people use desktop computers at work, home, and school. Desktop computers are designed to be placed on a desk, and they are typically made up of a few different parts, including the computer case, monitor, keyboard, and mouse. डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्कटॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस तरह से बनाए जाते हैं, इस तरीके से इनका जो है हार्डवेयर डिजाइन होता है कि आप इसे किसी डेस्क के ऊपर प्लेस करके इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस होता है, जो कि यानी आपको बड़े आराम से नजर आ रहा है। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि ये एग्जांपल्स हैं किसकी? आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर की है। फिर आ जाते हैं जी लैपटॉप कंप्यूटर्स। नाम से पता चल रहा है लैपटॉप। ठीक है, वो कंप्यूटर्स जिसे आप गोद में रख के यूज कर सकते हैं, यानी पोर्टेबल होते हैं, इजीली यूज्ड होते हैं। द सेकंड टाइप ऑफ कंप्यूटर यू मे बी familiar with is a laptop computer, commonly called a laptop. Laptops are battery powered होते हैं computers that are more portable than desktops, allowing you to use them almost anywhere. ये ज़्यादा पोर्टेबल है, ज़्यादा इजी टू यूज़ है। इसको आप बड़े कंफर्टेबल मोड में बैठ के आराम से गोद में रख के आप यूज़ कर सकते हैं। डेस्क के ऊपर भी रख के यूज़ कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, इनको ईज़ी ये यूज़ करने में ज़्यादा ईज़ी है, यानी इनका डिज़ाइन। ठीक है? उससे भी ज़्यादा जो पोर्टेबल है, उससे भी ज़्यादा जो ईज़िली यूज़ करने वाला है कंफर्टेबल मोड में, वो आपका आ जाता है टैबलेट। टैबलेट कंप्यूटर्स क्या होते हैं या टैबलेट्स क्या होते हैं? और हैंड हेल्ड होते हैं। ये मज़ीद आसान है कि ना डेस्क पे रखें, ना इसको गोद में रखें, आप इसको हाथों में पकड़ लें, जैसे कि आप मोबाइल को पकड़ते हैं। Our handheld computers and that are even more portable than laptops. Instead of a keyboard and mouse, tablets use a touch-sensitive screen for typing and navigation. The iPad is an example of a tablet. इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल माउस या कीबोर्ड नहीं होता, बल्कि इसको इसकी एक सेंसिटिव टच स्क्रीन होती है, जिसके थ्रू आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं जी सर्वर्स। सर्वर्स क्या होते हैं? ये आपके पर्सनल कंप्यूटर्स की टाइप नहीं है। बेसिकली ये आपकी क्या है? प्रोफेशनल कंप्यूटर्स है। जैसे पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि साइज आप देखिए कितना उनका बड़ा साइज होता है। ठीक है, और ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं। ये पीसी की एग्जांपल नहीं है, ये घरों में नहीं पाए जाते। A server is a computer that serves up information to the other computers on a network. For example, whenever you use the internet, you are looking at something that's stored on a server. Many businesses also use local file servers to store and share files internally. Servers क्या होते हैं? इनकी मेमोरी जो होती है, इनका जो स्टोरेज स्पेस होता है और इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, वो आम कंप्यूटर्स से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? आपके प्रोफेशनल कंप्यूटर्स हैं, ये आपके पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं है। इसकी एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है कि यूज़र, आप यहाँ इस पिक्चर से देख सकते हैं कि ये यूज़र्स हैं। थ्रू इंटरनेट ये जो हम डेटा हम यूज़ करते हैं, जो फाइल्स, जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं इंटरनेट के ऊपर, जो हम ब्राउज़ कर रहे होते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन, वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? सर्वर के ऊपर स्टोर होता है। ठीक है, और इस सर्वर को हम थ्रू नेटवर्क जो है एक्सेस कर सकते हैं। सर्वर्स के ऊपर जो डेटा पड़ा पड़ा होता है, हम उस तक एक्सेस कैसे करते हैं? उस डेटा को कैसे हासिल करते हैं? थ्रू नेटवर्क और थ्रू इंटरनेट। Other types of computers क्या क्या होते हैं? Today's electronics are basically specialized computers. Though we don't always think of them that way, here are few common examples. Smartphones, many cell phones can do a lot of things computers can do, including browsing the internet and playing games. They are often called smartphones. अब smartphones में आप देखें कि तमाम एक पर्सनल कंप्यूटर के फीचर्स अवेलेबल होते हैं। आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें आपकी गेमिंग एप्स चलती हैं, उसमें आप
वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्स एडिट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। मीन्स तमाम एक जो है पीसी के या पर्सनल कंप्यूटर के ऑलमोस्ट फीचर्स जो होते हैं वो स्मार्टफोन के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो स्मार्टफोन इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा जदीद टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या आ जाते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल टेक्नोलॉजी इज अ जनरल टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग फिटनेस ट्रैकर्स एंड स्मार्ट वॉचेस that are designed to be worn throughout the day. These devices are often called wearables for short. वेरिएबल्स में क्या आ जाते हैं? आपने देखा होगा कि जो है हमारे पास फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं, यानी आपने कितने स्टेप्स चला है, कितने स्टेप्स आपने वॉक किया है, जो आपको आपके बीएमआई के हिसाब से अगर किसी ने अपना वेट लूज करना है, तो आपके ट्रैकर्स जो होते हैं उसमें अपना वेट आप हाइट डाल देते हैं, तो वो आपको आपके बीएमआई के हिसाब से बताते हैं कि आप इतने दिन में इतने स्टेप्स चलें तो आपकी जो है आप वेट लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वो एज फॉर्म ऑफ वॉचेस होते हैं, आप उसको पहन लेते हैं। आप जब जब चलते हैं तो आपके वो स्टेप्स जो होते हैं वो ट्रैक करते हैं, आपको बताते हैं कि आपने दिन में आज इतने कदम चला है। उसके अंदर स्मार्ट सेंसर्स लगे होते हैं जो आपके एक एक स्टेप को काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं फिटनेस ट्रैकर्स या स्मार्ट वॉचेस होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह के देखें ना, वो भी आपके क्या कर रहा है, स्टेप्स को कैलकुलेट कर रहा है। तो ये भी अ टाइप ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या क्या स्टेप्स को काउंट कर रही है। इसके अलावा गेमिंग कंसोल्स होते हैं। गेम कंसोल इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन योर टीवी। TVs and many TVs now include applications or apps that let you access various types of online content. For example, you can stream video from the internet directly onto your TV. जो स्मार्ट टीवीज है, जो एचडी टीवीज है, वो भी अगर देखा जाए तो एक कंप्यूटर की एग्जांपल्स है, क्योंकि आप उस पर इंटरनेट जो है चला सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी पीसीज एंड मैक्स। अब पीसीज क्या होते हैं और मैक्स क्या होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स कम इन टू मेन टाइप्स और स्टाइल्स, पीसी एंड मैक। और पर्सनल कंप्यूटर की जो है टू मेन टाइप्स हैं, एक पीसी और एक दूसरा मैक। बोथ आर फुली फंक्शनल बट दे हैव अ डिफरेंट लुक एंड फील। मैनी पीपल प्रेफर वन और द अदर। दोनों के क्या है, फुली फंक्शनल कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन इससे फर्क क्या होता है इनकी फील में और इनकी लुक में या इनकी मेड में। पीसी इज दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर This type of computer began with the original IBM PC that was introduced in 1981. PCs को introduce किया था IBM ने। IBM एक कंपनी है जिसने 1981 में इसको introduce किया था। Other companies began creating similar computers. बाकी कंपनीज ने भी इसी मॉडल का कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया, which were called IBM PC compatible, often shortened to PC. इस मॉडल को कहते हैं IBM PC compatible, often shortened to PC. Today, this is the most common type of personal computer and it typically includes the Microsoft Windows operating system. यानी इसकी लुक इस तरह से होगी। और फील क्या है, फील से मुराद ये है कि जो अंदर जो है मेन सॉफ्टवेयर या बेस आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या यूज हो रहा है, पीसीज के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज होता है एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आ जाते हैं मैक्स। मैक्स क्या है? द मैकिनटॉश कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस इन 1984। अब क्या है? It was the first widely sold personal computer with a graphical user interface or GUI pronounced GUI. All Macs are made up by one company, Apple, and they almost always use the Mac operating system. अब Macs क्या है जिनको जो है एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और ये अब आपको जैसे कि पता है कि एप्पल की जो डिवाइसेस होती है उनका अपना ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो विंडोज यूज नहीं करते, तो मैक में जो है आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर।